रामायण में भोग नहीं त्याग है। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति जी जो सबसे छोटी हैं, आई चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई। मां की छाती से चिपटी, गोद से सिमट गई। बोली, मां उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। मां चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। मां सिराहने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। मां उठे, चरणों में गिरे। मां आपको यहां आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न यहां क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, मां भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी ने पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो, यह राम कथा है। यह भोग नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े इससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी भी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट